हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं फ़िलहाल ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बहुत ज़्यादा थकावट थी। और मोहम्मद गुज़ार सीफ जो है वो जुमे वाले दिन जुमा पढ़ने जा रहा था, तो पता नहीं किसी बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, तो उसके मुंह पे जो है वो काफ़ी चोटें आ गई थी, ज़ख़म आ गए थे, स्क्रैचेस आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन मैंने उसको फिर पॉलीफेक्स लगाई है, दवाई वगैरह दी है, तो अब उसका ज़ख़म जो है वो सही हुआ है। और गाज़िया जो है जैसे ही मौसम चेंज हुआ है तो उसने साइड के जो है एक दांत भी रखे हुए थे और उसको बुखार भी हो गया था, मोशन कर रही थी, तो उसने बहुत ज़्यादा तंग किया था। आपको पता है ये साइड के जो नुकीले दांत होते हैं ये बच्चे जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये दर्द करते हैं बच्चों को। और बेचारे बच्चे तो मासूम होते हैं, अपनी तकलीफ़ जो है वो बता भी नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा उसने मुझे जो है ना तंग की है। खैर ये 2-3 दिन मेरे उसके साथ ही गुजरे हैं, बस इतनी मैं फिर थक गई थी कि मेरी वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं है। और सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने आटा गूँध लिया था सुबह 7 बजे, और बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ तो फिर मैंने बॉटल्स वगैरह वॉश करके भर के रखी हैं, और लाइट भी गई हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बेसन और मेरे पास दही पड़ा था, क्योंकि सारी जो है ग्रॉसरी करने वाली है, सौदा सारा ख़त्म हो गया और महीने का एंड है, आपको पता है सारा सौदा लाने वाला हो रहा है। लेकिन मैं गाज़िया जो है वो बीमार थी, मेरा बाहर जाना नहीं हो रहा, और स्टिल अभी भी आज उसको बुखार है। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ये मौसम जो है ये बहुत ख़तरनाक है। एक आती सर्दी और एक जाती गर्मी, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो खैर यहाँ पे जो है वो लाइट गई भी थी, तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो मैनुअल हैंड विस्क पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको हाथ से जो है वो विस्क कर लिया, और विस्क करने के बाद फिर मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो कढ़ी है इसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये कढ़ी जो है वो तभी अच्छा उसका जो टेस्ट आता है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे 3 घंटे मैक्सिमम जो है वो पकती है हल्की आंच पे। अगर आप उसको जो है वो आधे घंटे में या मतलब 1 घंटा भी नहीं आप उसको दें तो उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, उसके अंदर कच्चापन रह जाएगा। तो जितना हम उसको पकाते हैं कढ़ी को, उसका उतना ही टेस्ट आता है। और हर किसी का जो है वो अलग स्टाइल है पकाने का। कई लोग जो हैं वो मसाला भून के जो है वो बेसन को दही में मिक्स करके वो बनाते हैं। कई लोग जो है वो जिस तरह मैं बना रही हूँ वैसे बनाते हैं। कई लोग जो है वो कई और तरीके से बनाते हैं, तो हर किसी का अलग अलग स्टाइल है। तो खैर मैंने ये पंजाबी स्टाइल से बनाई थी। हमारे पंजाबी में जो है वो दही के अंदर बेसन मिक्स करके उसको फेंट लेते हैं, और उसके अंदर पानी मैंने पूरी एक बॉटल भर के डाल दी थी, और उसके अंदर फिर मैंने बेसिक जो मसाले हैं वो डाल दिए थे। और कई लोग जो है वो अदरक लहसुन भी डालते हैं कढ़ी के अंदर, लेकिन हम लोग जो है वो नहीं डालते। तो यहाँ पे फिर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने प्याज जो है वो एक डाल दिया था, और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी थी इसके अंदर 2 लंबाई में काट के। अगर आप गोल काटने चाहें गोल काट लें। तो उसके बाद फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दी, और उसको जब मैं फिर एक बॉयल आ गया तो थोड़ी देर के बाद जब मैं चेक कर रही थी और जैसे ही पानी फिर मुझे लगा कि कम हो गया, तो फिर मैंने और इसके अंदर पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरह पके। और आप देख रहे हैं कि किस तरह ये कढ़ी पक रही है। जितना ये कढ़ी पकती है हल्की आंच पे, तो उतना इसका जो टेस्ट है वो दुबाला होता है, उतनी जो है वो मज़े की बनती है। और कढ़ी का जो आप कलर है उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो ये मैंने अंधेरे में बनाई है। तो खैर यहाँ पे जो है वो कढ़ी को जो है मेरे बॉयल आ गया था। उसके बाद जो है फिर मैंने हरी मिर्ची इसके अंदर मिक्स कर दी है, और लाइट नहीं थी, गाज़िया भी तंग कर रही थी, तो मैंने फिर पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो बना लिया था, और मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो मैंने जो पकोड़े निकाल लिए थे मैंने बना के, तो उसी ऑयल के अंदर मैंने जो है वो तड़का फिर डाल दिया। और तड़के में हमें चाहिए होती गोल मिर्चें, गोल नहीं थी मेरे पास, लंबी वाली लाल मिर्चें थी सूखी, वो मैंने डाली। गोल धनिया डाल लिया, कड़ी पत्ता आप इसके अंदर डाल लें, और थोड़ा सा आपने ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आपको लगे ये लाइट सा ब्राउन हो गया, यानी कि इसने कलर चेंज किया, इसको आपने जलाना नहीं है, जस्ट आपने कलर इसका चेंज हो जैसे ही, तो आपने
इसको कड़ी के अंदर मिक्स कर देना है। सॉरी। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने तड़का जो है वो कड़ी को लगा लिया, क्योंकि सर्दियों में जो है वो काफ़ी दिन से जो है मैंने कड़ी नहीं बनाई। तो सर्दियों में आपको पता है कि कड़ी साग ऐसी चीज़ें खाने का जो है वो मज़ा आता है, गर्मियों में ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने पकोड़े डाल दिए। और आपने कड़ी जब भी बनानी है तो आपने इसको थोड़ी पतली रखनी है, क्योंकि हम इसके अंदर जब पकोड़े डालते हैं तो वो सोख कर लेती है, पकोड़े जो है वो कड़ी को सोख कर लेता है, तो फिर खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसके बाद एंड में डाल दिया यहाँ पर धनिया, और कड़ी जो बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से खाना वगैरह बच्चों को देने के बाद, सुलाने के बाद, तो फिर मैंने यहाँ पर खेस वगैरह निकाले हुए थे, वो मैं 2-3 दिन से धूप लगवा रही हूँ। आज फिर मैंने इसको डाल दिए थे धूप लगने के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, रात को ठंड लगती है, बच्चों को खांसी वगैरह भी स्टार्ट होगी, ज़ुकाम भी स्टार्ट हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई पता नहीं बारिश भी हो जाए तो एकदम ठंड हो जाए, तो मैं फिर धूप वगैरह लगवा रही हूँ उसको। और यहाँ पे आप गाजिया को देखें, इसकी आज थोड़ी सी शाम को जो है वो तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन स्टिल रो रही थी, तो इसको बुखार भी था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको जो है वो बहलाया था। फिर उसके बाद 2 मिनट खेलती थी, फिर रोना स्टार्ट कर देती थी। और यहाँ पे आप मोहम्मद युज़ार सीफ का फेस देखें, इसके फेस पे कितनी देखें ज़्यादा चोटें आई थी। तो मैंने इसको फिर पॉलीफेक्स वगैरह लगा के, होंठों के पास भी इसको चोट आई थी, और ये देखें माथे पे, नाक पे। और वो कह रहे हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सही कर दे, और गाजिया को भी। तो आप लोग भी जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। और यहाँ पे मैं अपने लिए जुशांदा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे भी ज़ुकाम हो रहा है, गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही थी। तो यहाँ पे मैं जुशांदा पीऊँगी। और आप सबको मेरी तरफ़ से रबीउल अव्वल का चाँद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। दुआ है कि ये महीना और आने वाले जितने भी महीने हम सब के लिए खुशी का बाइस बने, और खैर व आफ़ियत का जो है वो टाइम लाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आई होप को मेरी आपको एफ़र्ट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।